गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। अब जो हमारे श्लोक चल रहे हैं दूसरे अध्याय के 66वां श्लोक, देखिए भगवान ने एक जगह कहा है ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। अगर हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम अपने मित्र हैं, अगर हम भगवान से विमुख हैं, उनकी तरफ नहीं ध्यान है हमारा, तो हम अपने ही शत्रु हैं। संसार में तो देखिए सभी रहते हैं, हम सभी रहते हैं, योगी लोग भी रहते हैं, संसारी लोग भी रहते हैं, कर्मयोगी भी रहते हैं, ज्ञानी भी रहते हैं, भक्त लोग भी रहते हैं। बात संसार की नहीं है। संसार में तो जो काम मिला है आप करो, कर्तव्य कर्म को हे अर्जुन भली भांति करता रहे, भगवान ने कहा गीता में। समस्या कहाँ अटकती है? अगर हम भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम अपना हित कर रहे हैं, और भगवान से विमुख हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। सीधी बात। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि क्या है? मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है। दुनिया काम धंधा करो, सेवा करो, सब करो, पर निश्चय क्या है? यहाँ पर हमारे मन में, माइंड में क्या फीडिंग है, लक्ष्य क्या है, व्हाट इज आवर एम, गोल, फोकस किधर है हमारा, मतलब हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान। ये तो ये निश्चयात्मिका बुद्धि है कि मेरे लक्ष्य भगवान है। अब उसके लिए मन और इंद्रियों को जीतना आवश्यक है, क्योंकि यही हमको अपने लक्ष्य से गिरा देते हैं। मन और इंद्रियां ये हमको हमारे लक्ष्य से गिरा देते। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। शांति रहित मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है? जीवन में शांति नहीं है तो सुख कैसे होगा? जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। जैसे वायु तेज आ जाए, पाल की नाव हो, ऊपर कपड़ा लगा रहता है ना, उसी के सहारे से वो चलती है हवा से। अब हवा उल्टी तरफ से तेज आ जाए तो नाव को पलट देगी और नाव डूब गई, खत्म। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, विषयों से इंद्रियां निग्रह की हुई हैं, वश में की हुई हैं, विषय चारों तरफ है हमारे, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जहाँ दुनिया वाले चल रहे हैं, उधर से योगी लोग सोए पड़े हैं, बहे जा रहे हैं, इंद्रियों के विषयों में फंसे जा रहे हैं, वहाँ से योगी सोए पड़े हैं, ध्यान नहीं है। और जहाँ योगी जाग रहे हैं भगवान की तरफ, वहाँ दुनिया वाले सोए पड़े हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है, लक्ष्य क्या है। अब यहाँ ये समझ में आता है कि हमारा मन जिस एक इंद्रिय के साथ मिल जाता है, वो एक ही इंद्रिय हमारी बुद्धि को, एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है, हमारी बुद्धि को हर लेती है, और हम गए खड्डे में। देखिए एक दृष्टांत हमारे गुरुजी सुनाया करते थे। एक माताजी एक बाबा जी के पास जाया करती थी सत्संग सुनने। सत्संग सुनती थी, उसके मन में एक दिन जिज्ञासा हुई, बाबा जी इतना सत्संग करते हैं, क्या ये मुक्त हैं? तो उनसे पूछा, बाबा जी आप क्या मुक्त हैं? तो बाबा जी चुप रहे, बोले नहीं। फिर थोड़े दिन बाद फिर पूछा। इस तरह करके 1-2 साल निकल गया। बाबा जी का शरीर
का समय आ गया, लास्ट मोमेंट। तो स्त्री ने फिर पूछा, बाबा जी अब तो बता दो आप मुक्त हैं। बाबा जी का शरीर छूट गया और आवाज आई वहां से, हाँ मैं मुक्त हूं। तो स्त्री बोली, अरे आपने पहले क्यों नहीं कहा? बोले मन का नहीं है कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। अगर कभी हमको लगता है मेरी स्थिति बन गई है तो ये मन बोल रहा है, क्योंकि जिनकी स्थिति बन जाती है वो तो उनको सोचने का काम ही नहीं है स्थिति बन गई है कि नहीं बन गई है, वो तो वहीं स्थित रहते। अगर हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, क्या मेरी स्थिति बन गई है, मैं अब कहाँ तक पहुँच गया हूँ, कितना राइज कर गया हूँ, भक्ति मेरी कितनी हो रही है, मेरा कितना क्या, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, तो ये जो प्रश्न है ये मन के हैं। और मन क्या जवाब देगा? कभी कभी मान लीजिए बहुत अच्छी स्थिति है, मेरी स्थिति तो बन गई, और फिर अगले ही कुछ समय में मन गिरा देता है। कहाँ गिराता है? विषयों में। तो हमें ये लक्ष्य का निर्धारित करना बहुत आवश्यक है कि मनुष्य को ये जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मुझे तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए। मेरा लक्ष्य ये। बाकी दुनिया ठीक है, काम धंधा करो, सब करो, सेवा करो, सेवा हो रही है। ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहमता में से, अपने अहम मैंपन में से भोगों का महत्व मिट जाता है। मुझे नए कपड़े बहुत चाहिए, मुझे खाने को बहुत चाहिए, मुझे ये, मुझे वो, मुझे ये, मुझे वो। देखिए विषयों में सबसे पहले आता है शब्द। सबसे पहले तो मेरा मान सम्मान हो, है ना, जहाँ मैं जाऊँ मेरा मान सम्मान हो, लोग मुझे अच्छा अच्छा बोलें, लोग मेरे से अच्छे से बोलें, कोई कुछ कहे ना मेरे लिए, कोई मैं काम करूँ तो उसकी प्रशंसा हो। ये शब्द का ही तो विषय है। लोग प्रेम से बात करें मेरे से, चलो अच्छे से ना बोले लेकिन बुरी तरह ना बोले, ताने तो न मारे, कोई गलती हो जाए तो कोई टोके ना, कुछ बोले नहीं, अरे गलती तो सबसे होती है, मेरे से हो गई तो क्या हो गया, मैं सत्संग में लगाऊं, मुझे नीचा करके क्यों ऐसे करके क्यों बोला, गुस्से से बोला मेरे से, मैं सत्संग में लगाऊं, मुझसे कोई छोटा होकर मुझसे बदतमीजी से बात करता है। सारे शब्द के विषय हैं। अरे याद आया, एक आंटी एक शहर से आई तो कहती हैं कि हम जो भी नाम उनका मान लीजिए नाम बिमला कर देते चलिए, जरा गुरुजी से कहिए बिमला जी आए हैं। अब अपने मुंह से कोई कह रहा है कि अपना नाम लेकर के जी आए हैं, तो इसका मतलब कितने मान सम्मान की चाहना है। देखिए नाम मत पकड़िएगा, नाम जो भी जिसका नाम है, बहुत शहरों से लोग आ चुके हैं, अब तक एक की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे शहरों से लोग आ चुके हैं, और अपने को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम, जैसे मान लीजिए उषा नाम है, हम उषा जी आए हैं, गुरु जी से कहना हम फलाने जी बोल रहे हैं। कितने मान सम्मान की इच्छा होती है। शब्द का विषय है। एक इंद्रिय हमको गिराने के लिए काफ़ी है, मन मिला लेता है और मन बुद्धि को हर लेता है, और हमारा अहंकार उठ करके और गुस्सा और ये और वो सब आ जाता है। मेरे से ऐसे बोला, मेरे से नमस्ते भी नहीं किया आके, और हमने की तो हमको ढंग से नमस्ते नहीं की। सब शब्द के विषय हैं। मान सम्मान, गाने सुनने का सुख लेना, टीवी देख करके जो बातचीत चलती है उससे सुख लेना, मूवीज़ देख करके उसके शब्दों में बह जाना, गाने गाते रहना, शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द। किसी से हमने कहा ये मेरा सामान उठा दो, तो बोला सामने वाला कि मैं किसी के पैरों में रखी चीज़ नहीं उठाता, तो हमें इतना बुरा लगा, ऐसे बोला, बहुत मन चला हमारा। क्या क्या होता है सोच भी नहीं सकते, ऐसा हमारे साथ होता रहता है और हमें पता ही नहीं है। हम माया जाल में फंसे हुए हैं, विषयों के जाल में हम फंसे हुए हैं, हमें पता ही नहीं होता। बहुत सावधानी की आवश्यकता है।
तभी तो कहा साधक माना सावधान। तो ध्येय दृढ़ होना आवश्यक है। मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो फिर भोग बुद्धि से ध्यान हट जाएगा, भोगों का महत्व हट जाएगा। भोगों में आए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक बता रही थी, एक लड़की, रंग सांवला है, लड़का देखने आया, मना कर दिया। पूछा भाई क्या कारण है आप मना कर रहे हैं? भाई लड़की आपकी बहुत काली है। बोले हम अगर बोल देते उनके मुंह पे तुम्हारा लड़का भी तो काला है। देखिए ये क्या है, रूप का विषय। पता नहीं कहाँ कहाँ मन अटका पड़ा है, पता नहीं क्या क्या अहंकार भरा पड़ा है। महत्व हट जाने से व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है। जैसे ही भोगों से महत्व हटा, विषयों से मन हटा, तो परमात्मा प्राप्ति करनी है, ये व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है। और कभी मत अहंकार करना, कभी नहीं करना है कि मेरा भोगों से मन हट गया है। अगले ही कुछ समय में मन गिरा के रख देता है। कभी कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सोचना है, बस लगे रहो, मुझे तो भगवान की तरफ बढ़ते जाना है, साधना करते चलना है। साधना आप जो भी करते हैं सब साधना है। भगवान की तरफ चलने के लिए आप जो भी साधना करते हैं वो सब साधना है, सब भजन है। आपके मंदिर में भगवान जी हैं, आप उनको निहारते हैं, भजन है। भगवान के लिए जो किया जाए सब भजन है। नाम जप करते हैं, भजन है। पढ़ते लिखते हैं, भजन है। भजन गाते हैं, भजन है। नाम जप करते हैं, भजन है। सत्संग करते हैं, भजन है। गरीबों में भगवत भाव रख के अगर देते हैं कुछ, जो भी आपका भाव रहता है कि भगवान आपको अर्पण है प्रसाद, भजन है। ग्रंथ शास्त्र जो आपने चुने हैं पढ़ते लिखते रहना, भजन है। परंतु जब तक व्यवसायत्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती तो उसके बारे में क्या होता है वो बता रहे हैं भगवान, कि जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है। देखिए कार्य क्षेत्र में जब हम होते हैं तो सारे व्यवहार होते हैं, मुंह से क्या निकल जाता है, क्या सुन लेते हैं, क्या कर रहे होते हैं, हमको खुद नहीं पता होता। एक किसी सत्संगी ने बताया कि हमारे यहाँ सत्संग जब होता था तो लोग पर्स लेकर आते हैं, तो पता चलता था किसी किसी के पर्स में से कुछ पैसे गायब हो जाया करते थे। तो एक दिन मतलब सत्संग में तो नई बात चली, कुछ लोगों से कहा गया कि तुम लोग फैल के बैठ जाओ और पर्स की तरफ ही ध्यान रखना, सत्संग सुनते रहना, सबके पर्स की तरफ ध्यान रखना। उस दिन वो लेडी पकड़ी गई एक बार पर्स में से पैसे निकालते हुए। अब बताइए सत्संग में आते हैं और ये काम करते हैं, क्या बुद्धि है? कार्यक्षेत्र में जब होते हैं लोग सब तरह का व्यवहार होता है। दुकानों पे कितनी चोरियां हो जाती हैं, लोग सामान लेके रख लेते हैं, चुपचाप निकल लेते हैं। तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है। एक इंद्रिय का अपने विषय में राग हो गया, मुझे तो पनीर खाना ही खाना है, अब वो मन को अनुगामी बना लेगी इंद्रिय। मन को कहेगी कहो घर में पनीर खाऊंगा, पनीर खाऊंगा, पनीर खाऊंगा, रोज एक ही रट है, बनाओ। मन को अपने साथ कर लेती है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने में लग जाता है। मन उस विषय का रस का विषय, कुछ भी खाने का, पनीर देखिए वो तो एक बात कही, पनीर पे मत जाइएगा आप, कुछ भी कोई एक चीज़ जिस पे मन अटका हुआ है या 10 चीज़ें उनमें मन अटका हुआ है, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, जो भी खाने की पीने की रस विषय जहाँ मन अटका हुआ है, मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन उस पर उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है,
जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसनेंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसनेंद्रिय मन को खींच लेती है। मन उस स्वाद में प्रसन्न होता है, राजी होता है। जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। एक चीज, एक इंद्रिय का विषय मन को हर लेता है और वो मन बुद्धि को हर लेता है। अर्थात साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। अब कर्तव्य परायणता नहीं रहती कि मेरे को तो केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं रहती। जहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है, कुंठित हो जाती है, बह जाती है। और जब बुद्धि बह गई तो जो मेन जो हम हैं कुछ नहीं कर पाते, बुद्धि के साथ हम भी, क्योंकि मेन तो बुद्धि है ना कंट्रोलर, उसमें विवेक रहता है। अब विवेक को तो दबा दिया गया, बुद्धि चली गई। अब हम क्या करें? चुपचाप बुद्धि के पीछे हम भी, मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, गया। उससे क्या होता है, कभी कभी अगर हमने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, देखिए ऐसे वैसे करने में उससे क्या होता है, ये होता है कि धीरे धीरे बुद्धि जो है वो कुंठित हो जाती है। कुंठित कहते हैं बह गई, वैसी हो गई। अब उस बुद्धि से जब भी हम भजन करने बैठेंगे तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा। ये होता है, हमारा ध्यान नहीं लगेगा। और मन बुद्धि खींचकर हमको विषयों में, बातों में, विचारों में उलझा देंगे। लड़ाई झगड़े में, कहानी किस्से में कोई मन कहानी बना देगा, उसमें उलझ जाएंगे। झूठे इल्जाम लगाएगा दूसरों पे। कभी देखा हो आपने, पत्नी जब चिल्लाती है पति पर तो अक्सर वो ये कहती है तुमने तो कभी भी ऐसा नहीं किया। तो गिना दे के भाई तब किया था, तब किया था, तब किया था, नहीं तुमने कभी नहीं ऐसा किया। तो क्या होता है, ये बुद्धि कुंठित हो जाना, बिल्कुल बह जाना, कोई विवेक का नहीं रहना। भाई आज तुमने ऐसा नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है। तो बोलेगा आई एम सॉरी, बात खत्म। अब तुमने कभी ऐसा नहीं किया तो क्या सॉरी बोले हो, कभी नहीं किया ऐसा। तो विषय है ना शब्द का, मान सम्मान का, करने का। अब भगवान कहते हैं कि जैसे जल में नौका चलती हो और वायु तेज आ जाए तो नाव पलट जाती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। वायु तेज आना क्या है, विषय का सामने आ जाना। अब मन एकदम लालायित हो जाता है, बुद्धि को हर लेता है, गए हम। इसीलिए ये लोग जो लगे रहते हैं मन को कंट्रोल करने में, वो इसीलिए लगे रहते हैं। खैर, अगर हमने ये निश्चय कर लिया है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, कभी आपने सुना होगा, तो मन बुद्धि के चक्कर में मत पड़ो। तुम एक निश्चय कर लो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, निश्चय कर लो। अब इससे क्या होगा, मन और बुद्धि स्वयं वश हो जाएंगे। अगर लंबा रास्ता नहीं चलना चाहते तो शॉर्टकट ले लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, अभी शॉर्टकट हो गया। अब मन बुद्धि वश हो जाएंगे। और अगर वश नहीं हो रहे तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि आखिरी समय में न जाने हमारे क्या आए मन में, कुछ नहीं पता। और वही डिसीजन का समय होता है। कैसे होगा वो, जीवन भर जो काम किया होगा, जीवन भर हम कंट्रोलर रहे, हमारा विवेक जागृत रहा, हमारा लक्ष्य परमात्मा रहे, तो आखिर में भी वही रहेंगे। इतना तो भगवान प्रेम करते हैं अपने भक्त से कि उसको भटकने नहीं देंगे। जीवन भर इसने यही किया है, मेरे में ही लगा रहा है, तो भगवान भटकने नहीं देंगे उसको। भगवान कृपालु हैं। और अगर नाविक सावधान है, नाव चलाने वाला सावधान है, तो पाल को जो उसके जो
सेल्स होते हैं, कपड़े लगे होते हैं, उनको ऐसे टर्न करता है कि जो विपरीत वायु आ रही है उसको भी वो अपने अनुकूल बना लेता है और नाव को घुमा करके उधर को ले जाता है जिधर उसे जाना होता है। ऐसे ही साधक व्यवसायत्मिका बुद्धि रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता जाता है। तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है, वो अकेला मन ही बुद्धि रूप नौका को हर लेता है, संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक के विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि होती है तब, और नहीं तो वो कुशल नाविक अपने अनुकूल बना लेता है उस वायु को और उधर ही ले जाता है भगवान की तरफ। संसार में रहते हुए भगवान आपका घर है, मैं तो आपका काम करता हूँ, मुझे कोई सुख बुद्धि नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान केवल आप चाहिए। आपका काम करता हूँ मैं, तो आपकी सेवा करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई सुखाराम मन बढ़ाई नहीं चाहिए, कोई कैसे भी करे, अपमान करे, जो भी करे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। असल में हमसे चुप नहीं रहा जाता। मैं भी अपनी तरफ देखता हूँ, कोई कारण आता है तो बोल पड़ता हूँ, बार बार अपने को समझाता हूँ, कोई कारण आता है, भाई क्यों बोलते हो, चुप रहो। भाई 100 बार चुप रह जाते हो, 4 बार बोल जाते हो, वो 4 ही बार अखड़ जाता है, क्योंकि 4 बार भी तो खराब है ना, वो 100 बार को बेकार कर देता है। तो चतुर नाविक वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। वही विषय जब हम भगवान के लिए लगा देते हैं, सब है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, तो कोई विषय हमको डुबो नहीं सकता। महत्व बुद्धि है ही नहीं हमारी, हमारा ध्यान तो भगवान की तरफ है, सेवा कार्य कर रहे हैं। तो जिसका मन और इंद्रियां वश में होते हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं कर पाता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। यही मन हमारा जो अभी हमको संसार में ले जा रहा है, यही मन हमारा जब ट्रेंड हो जाएगा, अनट्रेंड माइंड डुबो देता है, ट्रेंड माइंड हमको पार लगा देता है। तो ट्रेनिंग ऑफ द माइंड बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए चाहे ध्यान करें, चाहे मनन करें, चाहे अध्ययन करें, चाहे पढ़े लिखें, नाम जप करें, भक्ति करें, ज्ञान सुनें, बोलें, जो भी करें, कर्मयोग का आचरण करें। नाम जप किस लिए? मन ट्रेन हो, माइंड फोकस हो, हर काम को ध्यान से करो तो माइंड ट्रेन होता जाएगा। हर काम को ध्यान से करो। दत्तात्रेय जी ने श्रीमद् भागवत जी में एक दृष्टांत कोट किया कि एक सड़क के किनारे एक आदमी, छोटी सी झोपड़िया थी उसकी, उसमें तीर बना रहा था। इतना तन्मय था उसको बनाने में कि राजा की सवारी वगैरह सब निकल गई। एक आदमी आया, पूछा, भैया यहाँ से राजा की सवारी गई है? बोला, मैंने तो नहीं देखी साहब। अरे इतने ढोल वोल बज रहे थे, इतना सब वो जा रही थी सवारी, इतनी बड़ी सवारी निकली है, मुझे नहीं मालूम साहब, मैं तो तीर बना रहा था। क्योंकि तीर निशाने पर लगे, उसके लिए तीर में पूरा ध्यान, एकाग्रता चाहिए। तो तीर बनाने वाला, तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने उसको अपना गुरु माना। कितनी एकाग्रता है इसकी, इस काम को करने में। मैंने अपना गुरु बनाया उसको। 24 गुरु बनाए थे दत्तात्रेय जी ने। बाण बनाने वाले के कान भी थे, कर्णेंद्रिय, इंद्रियों की बात देखिए। उसका विषय शब्द भी था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, राजा की सवारी जा रही थी, खूब शोर हो रहा था, शब्द भी था। पर मन उस तरफ न रहने से उसको सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान होता है। बहुत सी बातें हमें नहीं मालूम होती। कोई पूछता है, हम कहते हैं हमें तो नहीं मालूम। अरे अभी तो ये ऐसे, पर हमें नहीं मालूम, हमने देखा नहीं। तो तुम्हारे आंख नहीं है क्या? अरे आंख है पर हमने नहीं देखा। तो मन साथ न रहने से इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान भी नहीं होता, फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है? जब मन फोकस्ड है, माइंड फोकस्ड है एक काम में, तो ये मन बुद्धि को कैसे हरेगा? और बुद्धि को नहीं हार पाएगा तो हम अपनी जगह स्थिर रहेंगे, हमारा लक्ष्य स्थिर रहेगा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं,
हे नाथ मुझे तो बस आप चाहिए, तो बाकी दुनिया सब ठीक है, सेवा करते हैं, बाकी मुझे तो केवल आप चाहिए। लक्ष्य परमात्मा, बाकी सब सेवा हो रही है। जैसे ही मन घुसेगा, चिपकेगा, गए। काम करते रहो, नाम जपते रहो। हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।